जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर से मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। जो पिछले साल में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का यह एक सीरीज है। तो हमने क्या किया था कि 1 से लेकर 23 तक के प्रश्नों को पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 24 नंबर प्रश्न से हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होती है? एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या के गुणनफल कैसा होता है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक परिमेय संख्या मान लीजिए 5/7 एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या 2√2√5√7 कुछ भी हो सकता है। जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5√5 √2/7। ये रूट से संख्या 2 जो है ये हटेगी नहीं, यानी कि रूट में है, इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो इससे हमें पता चलता है कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव कैसी होती है? तो अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है? क्या कह रहा है? धनात्मक सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक क्या होगा? कौन सी सम पूर्णांक होगा? जिसमें 2 से पूरी विभाजन हो जाए, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह पूर्णतः यानी पूरा कट जाए, विभाजित हो जाए, वो कौन सी संख्या होती है? तो सम संख्या होती है, यानी सम पूर्णांक भी इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 2q + 1, ये क्या है? विषम, क्योंकि एक है, इसमें एक 2 से नहीं विभाजित होने वाली है। ऑप्शन सी में है 2q + 3, ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें 3 है। और ऑप्शन डी है 2q + 5, ये भी क्या होगा? ये भी 5 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्या है। तो बच गया क्या हमारा? तो हमारा बच रहा है ऑप्शन नंबर बी 2q, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? सम पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2q। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन को हमने हल नहीं किया और आगे बढ़ गए हैं। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 नंबर क्या है? 6 + √125 माइनस 3 + √5, 3 + √5 प्लस 1 माइनस 4√5। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 125 जो रूट में यहाँ दिख रहा है, इसको क्या करेंगे? गुणनखंड करके हम इसे रूट से बाहर लाएंगे। तो 6 का 6 हो जाएगा, प्लस 125 का वर्गमूल तो नहीं होगा, 25 बच्चे 125 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5, और 5 रूट के अंदर आ जाएगा। माइनस है तो माइनस 3 प्लस, यहाँ 3 से गुना हो जाएगा, माइनस से गुना हो जाएगा। 3 + √5 में तो -3, अब प्लस माइनस माइनस √5 पर प्लस है तो प्लस 1 माइनस 4√5, 4√5 है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 6 पहले परिमेय संख्या को एक तरफ कर देते हैं और अपरिमेय संख्या को एक तरफ। तो 6
-3 + 1 ये परिमेय संख्या हो गया। और अपरिमेय संख्या क्या बच रहा है? 5√5 5√5 उसके बाद क्या है? -5√5 -4√5। तो देखिए यहाँ 4 गो √5 और यहाँ पे क्या है? 5 गो √5 है और यहाँ पर क्या है? इसके पीछे यहाँ पे कोई संख्या नहीं यानी कि 1 है, तो क्या होगा? 1√5। तो माइनस और माइनस ये क्या हुआ? यहाँ पे भी माइनस है, प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4√5 प्लस 1√5 क्या हो जाएगा? 5√5। तो 5√5 अब माइनस बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस 5√5 माइनस 5√5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 0 तो कट जाएगा। तो बस ये भाग क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या? 6 - 3 + 1, तो 6 प्लस प्लस वाले जुट जाएगा तो 6 1 7, 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 26 नंबर को हमने अभी हल किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 की क्या है? एक धनात्मक सम पूर्णांक है। तो चलिए अब 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 क्या हमसे पूछ रहा है? यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 43, q बराबर 31 और r बराबर 32 हो तो a का मान ज्ञात करें। यानी कि a क्या होगा? भाज्य होगा। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जो शेष होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब। तो b और q को गुना कर देंगे और r क्या है? प्लस में तो r को जोड़ देंगे। तो चलिए गुना करते हैं। b गुने q, तो b कितना है? 43 और q कितना है? 31। q कितना है? 31 है। तो चलिए हम इसको गुना करते हैं। गुना करने पे क्या आएगा? 3 एकम 3 और 4 एकम 4। इसमें 3 से गुना करना है। 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12। जोड़ने पे 3 9 4 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 का 1। 1333 में क्या जोड़ना है? हमें 32 जोड़ना है। 30 30 60 हो जाएगा, 2 62 1362। सॉरी 3 65 हो जाएगा। 33 और 32 क्या होगा? 65। हमें लगा 30 है ऊपर में। तो 1365 किस ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग को? तो ऑप्शन नंबर ए में 1365 दिख रहा है। अगला प्रश्न क्या है? 28 नंबर। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो सह अभाज्य संख्या कौन सी है? आपको मालूम होनी चाहिए। तो वैसी संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है, यानी कि जिनका गुणनखंड क्या होगा? वो संख्या सेम होगी या नहीं तो एक क्या होगा? 1 नहीं तो वो संख्या सेम। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्व अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 3 है 4 है। स्व अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती हैं, 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिनका मौसा 1 होता है। उसमें क्या होगा? 2 भाज्य संख्याएं भी हो जाएगा जिसमें एक क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। जैसे मान लीजिए 8, 15 ये क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या इसमें 8 में 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और 8 से भी लगेगा। 15 में 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 1 से लगेगा, 15 से लगेगा। लेकिन ये 8 और 15 दोनों क्या है? स्व अभाज्य संख्याएं भी है, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। 15 और 8 में सिर्फ 1 से गुना लगेगा भाग, 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं लगेगा।
जैसे मान लीजिए और अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या का उदाहरण देते हैं। 17 हो गया, 18 हो गया, ये सब क्या है? 100 अभाज्य संख्या है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, और एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसका मौसा भी क्या होगा? महत्तम सामयिकता क्या? HCF 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा। तो सबको पता है इसका सूत्र कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा होता है। दो संख्या यानी a गुने b हम मान सकते हैं। a गुने b बराबर क्या होता है? लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा। तो क्या है? a और b दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? दो संख्याओं का गुणनफल लौसा गुने मौसा 2100, a गुने b कितना है? 2166। 2166 अब बीच में हम लिखेंगे बराबर क्या है? मौसा कितना है? 19। इधर गुना में लौसा है तो भाग में हो जाएगा। इसके गुना में क्या मौसा निकालना है, सूत्र पे साफ साफ बैठा लेते हैं। a गुने b बराबर लौसा गुने मौसा होता है। तो a गुने b कितना है? 2166 बराबर लौसा गुने मौसा या मौसा गुने लौसा, तो 19 गुने लौसा। हमें लौसा निकालना है तो 19 क्या है? मौसा है लौसा के गुना में, तो बराबर के इस साइड हम इसको भेजेंगे तो किस चीज में आ जाएगा? भाग में। तो इसके बटा में 19 हो जाएगा। 19 से हम भाग देंगे 2166 में तो हमारा क्या आएगा? 114 आएगा। भाग देकर आप देख सकते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 114। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? 30 नंबर प्रश्न है। यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तब लौसा ab होगा। ab का लौसा क्या होगा? एक ये दे दिया गया है कोई संख्या, उसका गुणनखंड दे दिया हुआ है 2 टू दी पावर की गुने 3 गुने 5, और b एक संख्या है जिसका गुणनखंड है 2 टू दी पावर 4 यानी 2 की पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो हमें क्या निकालना है? लौसा निकालना है। तो लौसा कैसे निकाला जाता है? लौसा निकालने के लिए सबसे पहले हमें सबसे बड़ी घात वाली संख्या देखी जाती है, जो दोनों में उपस्थित हो या नहीं हो। इन दोनों में है या नहीं से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई संख्या सभी में उपस्थित हो यानी कि उभयनिष्ठ हो तो उसका सबसे बड़ी घात वाली संख्या किस में लिया जाता है? लौसा में। और मौसा में सबसे छोटी घात, और जो सभी में उपस्थित हो वो लौसा में, वो मौसा में, और जो सभी में उपस्थित हो तो उसका सबसे बड़ी घात, और जो सभी में उपस्थित नहीं भी हो वो संख्या भी लसा में ली जाती है। तो यहाँ देख लीजिए लसा में यहाँ 2 की पावर क्यों है? यहाँ 2 की पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 4 लेंगे गुना 3 इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है फिर भी हम 3 लेंगे, 5 इसमें है, 5 इसमें है फिर भी दोनों में है तो एक 5 हम ले लेंगे। उसके बाद 7 इसमें है और यहाँ पे 7 नहीं है फिर भी हम क्या करेंगे? 7 ले लेंगे। अब हमें क्या करना है? गुना करना है। तो 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 16 में करना है पहले 3 से फिर 5 से। 16 पच्चे 80, 80 में 3 से करेंगे 8 त्रिका 24, 240, 240 में 7 से करना है, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16, जीरो को जीरो का जीरो तो कितना हो गया हमारा? 1680। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1680 इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 31 है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? हमें विषम पूर्णांक देखना है। वैसी संख्या, वैसी पूर्णांक जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो, वो क्या हो जाएगी? विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 4m + 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जो एक एवं स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, यानी कि उस संख्या का गुणनखंड 2 ही होता है। एक तो उस स्वयं होगी वो संख्या, और नहीं तो एक। तो इसमें वैसी कौन सी संख्या है? तो 13 है। 56 में क्या होगा? 8 7 56 हो जाएगा। 56 से भी लग जाएगा, एक और एक से भी लगेगा, और 8 7 56 भी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 35 में 7 5 35, 5 7 35, 27 में भी 9 3 27, 3 9 27, एक से भी इसका अलग भी गुणनखंड हो जा रहा है, 3 2 से ज्यादा गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा? ये सब भाज्य संख्या हो जाएगी। और 13 है जो एक से और स्वयं खुद से, यानी 13 से ही लगेगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा रहा है? प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो चलिए देखते हैं। अपरिमेय संख्या हमें कौन सा दिख रहा है? तो यहाँ पे √17 है, जो कि अपरिमेय संख्या है। √17 का वर्गमूल नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर बी है 100। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। ये रूट से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद √4 है सी में, तो √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। उसके बाद क्या है? √16 प्लस √25, इसका होगा 4 + 5 यानी कि 9। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। √17 एक दिख रहा है जो अपरिमेय संख्या है। चलिए प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। 34 में हमसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 34 है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी 2 का पावर यानी घात कितना है, इसी को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे 2 सते 14, 2 सते 14, 2 दूना 4, 72 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 1 बच गया था 12, तो हो जाएगा 36, 2 छक 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर क्या हो जाएगा? 3 से 3। इसमें देखिए 2 का घातांक कितना है? 1 2 3 4, 4 2 है। कितना 2 है? 4। 1 2 3 2, 2 2 3 2 है, यहाँ पे 4 4 2, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4। तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? 35 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो एक रूट अंदर 100 1/144 है, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का, यानी 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 12। ये रूट से बाहर आ गया। बाकी जो संख्याएं दिख रही है वो क्या है? वह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक परिमेय संख्या है। रूट अंदर 100 1/144। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन सा है? देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं।
ये क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 13 से 91 लग जाएगा, 213 भी कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, इसमें अंकों का योग क्या हो जाएगा, अंक का योग करेंगे, अगर 3 से अंकों का योग कट जाएगा तो संख्या 3 से विभाजित है, 3 1 4 2 6 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बच गया क्या 41। 41 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, तो 41 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो एक एवं स्वयं यानी कि 41 से विभाजित होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सूत्र है जो हमने पिछले वीडियो में बताए थे, p बटा रूट p बाई p की जगह क्या होता है 2 टू दी पावर n गुने 5 टू दी पावर m, यानी जो q का मान होता है वो 2 के फॉर्म और 5 के फॉर्म में हो सकता है, अगर होगा तो उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं कि किसका दशमलव प्रसार अशांत कह रहा है, तो शांत वाला छाट देना है, अशांत वाले को रखना है। तो यहाँ पे है 39 बटा 243, 243 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 4 3, ये लगेगा 3 से, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 81 मरतबे लग गया। इसके गुणनखंड में क्या हो गया, 3 आ गया। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या क्यूब के गुणनखंड में आती है तो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी संख्या देखने में पता चल जा रहा है कि सम संख्या है और ये विषम है तो 5 से विभाजित है, और तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी के अलावा जो भी ऑप्शन इसमें दिख रहा है उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, और ऑप्शन बी का अशांत। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार, ये तो हो गया। अब 38 है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक अशून्य परिमेय यानी कि वो संख्या जो है परिमेय संख्या वो अशून्य है, कोई भी हो सकता है, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इस चीज को हम पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व करके दिखाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 39 नंबर, 45 तथा 60 का मौसा है। 45 और 60 का मौसा क्या है, तो चलिए हम कर लेते हैं। 45 और 60 का मौसा क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में निकालना होगा, तब वैसी बड़ी संख्या हमें ढूंढनी होगी जो 45 को भी विभाजित कर दे और 60 को भी। अगर हम इसमें 15 से भाग देते हैं, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 तिया 45 से 15 चौका 60 हो जाएगा। तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या है यहाँ पे जिससे 45 और 60 विभाजित हुआ है वही क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर, पाई बटा 3 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि सबको मालूम है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई बाई 3 भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, यदि एफ एक्स यानी बहुपद दिया हुआ है बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान है। तो f1 का मान हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ f की जगह क्या है, x है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, f की जगह x, और यहाँ f की जगह क्या है, 1 दे रहा है। तो हमें इस बहुपद में x की जगह पे एक मान रख के सॉल्व कर देंगे, तो हमारा f1 का मान
निकल जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या है एक्स क्यूब, तो एक 1 का क्यूब करेंगे माइनस 5x² है तो 5 गुने एक्स की जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2x, तो 2 गुने एक्स की जगह क्या 1 और प्लस में 2, प्लस में क्या है 2 है। इस एक का क्यूब एक होगा माइनस एक का स्क्वायर एक, 5 एकम 5 प्लस 2 गुने एक तो 2 प्लस 2, तो यहाँ पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 में एक जोड़ देंगे तो 5, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0। किस में दिया हुआ है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न है 0.7 की पावर एक रिंग बराबर क्या होगा। ये 2021 में द्वितीय पाली में पूछा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको दिख रहा है वो मैट्रिक परीक्षा में पिछले ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दशमलव के बाद जितनी अंकों के ऊपर एक रिंग होता है यानी बार लगा होता है उसके बटा में उतना 9 हमें लिखना पड़ता है। तो दशमलव के बाद क्या है 7 है और 7 के ऊपर एक रिंग है यानी एक अंक पे है, तो इसके ऊपर नीचे क्या दे देंगे बटा में हम 1 9 दे देंगे और 7 का ये 7 ही हो जाएगा। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा 7/9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7/9। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर हमसे क्या पूछ रहा है, 44 नंबर है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा होगा। ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या हो जाएगा ए गुने बी यानी कि ए बी। मान लीजिए 17 और 19 एक ए हो गया और एक बी हो गया, ये अभाज्य संख्या है तो इसका हमें लसा निकालना है। इसका तो गुणनखंड हम बनाएंगे तो नहीं होगा, ये तो एक नहीं तो 17 से लगेगा, जिसका गुणनखंड क्या लसा क्या हो जाएगा 17 गुने 19। वही ए और बी एक अभाज्य संख्या है तो इसका लसा क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए गुने बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो 75 12 और 15 जो दिख रहा है वो भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि एक और सेम को छोड़ के इसका अन्य भी गुणनखंड है। और यहाँ पे क्या है 23 है जो एक और सेम से ही विभाजित होगी, तो 23 हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा क्या 2 जो परिमेय संख्या है, बाकी √5 2 माइनस √3 और √6 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान है। 65 तथा 117 का मौसा क्या है 65m माइनस 117। तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है m का मान पूछ रहा है, तो 65 तथा 117 का मौसा दिया हुआ है तो हम मौसा बराबर मौसा कर देंगे तो हमें m का मान निकल जाएगा। तो हम यूक्लिड विभाजन से ही 65 तथा 117 का मौसा निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे सिंपल तरीके से भी। तो हमें शॉर्ट बनाना ऑब्जेक्टिव है तो हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग न करके हम शॉर्ट निकालते हैं। 65 और 17 117 ऐसी कोई संख्या चुनिए, बताइए ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसमें दोनों से भाग लग जाए, 65 में भी और 117 में भी। तो हम 13 देखते हैं, 13 × 5 = 65
और 13 नावा 117, 13 नावा 117, 13 पचे 65। इसके अलावा क्या हो, 13 पचे 65, 13 नावा 117, 5 और 9 में किसी संख्या से भाग लगेगी? नहीं लगेगी। जब 13 हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका मौसा हो जाएगा 65 तथा 117 का। तो मौसा बराबर मौसा कर देते हैं। 13 बराबर मौसा कितना दिया हुआ है? 65m, 65m माइनस 117, 17 करेंगे, या ये माइनस में 117 था, बराबर के इस साइड प्लस में कर सकते हैं, तो जुट जाएगा 117 और 13 कितना हो जाएगा? 117 13 20 10 30, 130, 130 बराबर 65m। तो 65 दूना कितना होता है? 130 होता है। 60 दूना 120 और 65 दूना 130। इसीलिए m बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 130 बटा 65 बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। तो चलिए देखते हैं 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में 2 दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे छूट गया है भूलपूर्वक। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन को हमने हल नहीं किए और 44 पे चले गए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 8 की पावर 0 गुने 2 की पावर 0 बराबर क्या होगा? तो किसी भी संख्या के माथा पर, मान लीजिए 4 के माथा पर 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसके 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो किसी भी संख्या के माथा पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो 1 गुने 1 क्या हो जाएगा? 1 गुने 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? कहाँ तक सॉल्व कर लिए? 47 तक कर लिए। अब 48 देखते हैं। 48 क्या कह रहा है? 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? 2 और 10 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो चलिए पहले हम इसका लौसा मौसा निकालते हैं। तो 2 का था गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 1। 10 का कर लेते हैं, 0 है। 10 बराबर क्या होगा? 2 गुने 5। 2 बराबर 2 गुने 1 अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद क्या है? 20। 20 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। 2 गुने 5 इसका गुणनखंड हो गया, यानी 2 के स्क्वायर गुने 5। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, लिखाता नहीं है सही सही। यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुने 5 है, 10 में है 2 गुने 5, और यहाँ पे 2 गुने 1। तो हमें क्या करना है? लौसा और मौसा का अनुपात करना है। तो लौसा पहले बड़ी घात वाली होगी, तो 2 के स्क्वायर यानी 4, उसके बाद 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 हम ले लेंगे। नहीं भी होती 5 एक में भी होता तो हम ले लेते। और 2, 2 तीनों में है, 2 तीनों में है। तो अब लौसा तो हमारा चुना गया, हमें क्या चुनना है? मौसा चुनना है। तो मौसा में क्या होता है कि सबसे छोटी घात वाली संख्या को मौसा में चुना जाता है। तो 2 के घात यहाँ पे क्या है? 0, यानी पावर 1। तो क्या होगा? 2 और गुने 5 किसी में है? 5 2 में है और 1 में नहीं है। अगर तीनों में रहता उपस्थित 5, तो क्या होता? हम 5 को भी मौसम में ले लेते, लेकिन 5 को हम नहीं लेंगे, एक समय रहता है। तो हो गया 5 चौका 20, 20 बट्टा 2 यानी कि 10, कट जाएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 बट्टा 1 बराबर क्या हो जाएगा?
अनुपात में बदलेंगे तो 10:1। तो 10:1 की संख्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में 10:1 दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 हो जाएगा। 4 में 2 से भी भाग लगेगा और 1 से भी और 4 से भी। तो इन दोनों का क्या पूछ रहा है हमसे? मौसा कितना होगा? तो 2 और 4 का मौसा कितना होगा? तो 2 होगा। देख लीजिए, इसका गुणनखंड करेंगे 2 का, तो 2 गुने 1, 4 का 2 गुने 2, 2 दोनों में उपस्थित है और पावर सबसे कम कितना क्या है? इसके पावर 0, यानी कि सिंगल 2 हम ले सकते हैं। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है? 1 होता है। मान लीजिए 21 हो गया, 22 हो गया, इसका भी मौसा 1 हो जाएगी। उसके बाद 22 हो गया, 23 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। लगातार 2 संख्याओं का मौसा सदैव कितना होता है? 2 होता है। या लगातार 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। 2 कहीं बोला गया हो तो सॉरी। लगातार 2 संख्याओं का मौसा सदैव 1 होता है। लगातार या लगातार बोले, क्रमिक बोले, क्रमागत बोले, 2 संख्याओं या 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा? सदैव 1 होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 51, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 5005, सबसे पहले 5 से लगेगा। 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5। अब किस संख्या से लगेगा देख लेते हैं। लास्ट में 1 है, तो या तो 7 से लगे, नहीं तो 3 से। 3 से लगने के लिए अंकों का योग देखना होगा, तो अंकों का योग 3 से कटने वाला नहीं हो रहा है। हम 7 से लगाते हैं। 7 एकम 7, 3 बच गया 30, तो 7 चौका 28, 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा। 7 त्रिका 21। अब हम क्या करेंगे? 143 किससे लगेगा? तो देख लेते हैं। 11 से लगेगा। 11 एकम 11, 3 बच गया 14 में से, तो 3 हो गया इधर, तो 33, 11 3 33। अब इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा क्योंकि 13 एक के खुद में अभाज्य संख्या है। तो 5 13 14, सॉरी 5 7 11 और 13 क्या हो जाएगा? इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 5005 के 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? ऑप्शन नंबर 52 है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम ये एक श्रेणी बनाते हैं। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन समांतर श्रेणी में होते हैं। तो 2 अंकों की संख्या कितने से स्टार्ट होता है? 10 से। तो 10 नहीं कटेगा, 3 से 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा।
तो हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद क्या हो जाएगा 18। इसी तरह 99 तक 2 अंकों की संख्या होगी और 3 से 99 कटेगी तो 99 हो जाएगा अंतिम पद। और हमसे क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है। यहाँ अंतिम पद दिया हुआ है यानी n दिया हुआ है, a दिया हुआ है तो d कितना है? अंतर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा का सीरीज है यहाँ पे तो 3 अंतर हो जाएगा। तो हम n निकालना है, n बराबर हो जाएगा 8। n निकालना है तो क्या करेंगे समांतर श्रेणी में जो सूत्र होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है 99, 99 माइनस a कितना है 99 बराबर 12 प्लस n का n होगा n माइनस 1, डी कितना है 3। अब हम 3 से इसमें गुना करेंगे। चलिए ऊपर लिख लेते हैं। गुना करेंगे तो क्या आएगा 99 का तो पहले 99 रहने देते हैं। 99 बराबर 12 प्लस 3n 3n माइनस 3n माइनस 3 एकम 3 3। अब क्या करेंगे ये 12 है और 3 माइनस में तो 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 9 और ये 9 प्लस में हो जाएगा। तो बराबर के इस साइड अगर इधर हम भेजते हैं 99 की तरफ तो माइनस में हो जाएगा 99 माइनस 9 बराबर क्या 3n। तो क्या हो जाएगा बच जाएगा 90, 9 घट जाएगा तो 90 बराबर 3n। तो हम n बराबर लिखेंगे इसीलिए n बराबर 90/3 बराबर क्या हो जाएगा 30 तिहाई 90 होता है तो 30 मतलब कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। तो 30 ऐसी संख्या है 2 अंकों की जो 3 से पूर्णतः विभाजित है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है तो उसका लौसा क्या हो जाएगा। इसे पिछले वीडियो में हमने बताया है कि लौसा गुने मौसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। अगर मौसा देगा तो लौसा पूछेगा, लौसा देगा तो मौसा पूछेगा। अगर जो मौसा दिया रहेगा तो जो गुणनफल रहेगा संख्या को उसमें भाग दे देंगे तो लौसा निकल जाएगा, मौसा से भाग दे देंगे तो लौसा निकल जाएगा। तो 8670 में हम 17 से भाग दे देंगे तो हमारा जो पूछ रहा है लौसा वो निकल जाएगा। तो 17 से भाग देते हैं कितना आता है 17 पचे 85, 17 पच्चे 85, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 17 एकम 17 और 0 बच गया तो 0 मतलब है 0 का 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया 510। तो 510 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में 510 दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अगला है 54 नंबर 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। 6, 8 और 22 का तो 6 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 3, 2 तिहाई 6। उसके बाद क्या है 8 का 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। उसके बाद क्या है 22 है, 22 है 22 के क्या होगा 2 गुने 11। इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 के पावर क्यों हो जाएगा। बाकी में 2 के पावर एक ही है सब में। तो हमें क्या पूछ रहा है लौसा और
मौसा का अनुपात है। सबसे पहले लौसा निकालने के लिए बड़ी घात वाली संख्या लेनी होगी। तो लौसा में क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब, लौसा में 2 का क्यूब, 2 तीनों में उपस्थित है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 11, 2 की क्यूब 8, 8 में 11 से करेंगे तो 11 88, 88 लौसा हो गया। मौसा निकालने के लिए हमें न्यूनतम घात वाली संख्या चुननी होती है जो तीनों में उपस्थित हो और उसका घात न्यूनतम हो। तो न्यूनतम घात वाली संख्या हम लेंगे मौसा में, तो 2 है, तीनों में उपस्थित 2 मौसा हो जाएगा। यहाँ लौसा में 2 को क्यूब और 11, तो 2 को क्यूब 8, 8 11 88, यहाँ पे 3 छूट गया है। 88 तिया कर लेते हैं, 88 में 3 से 8 तिया 24 के 4, 8 तिया 24, 2 26, 264 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो 264 मौसा हो गया, लौसा हो गया। अब मौसा कितना आया है, 2। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 2 से पहले भाग लगेगा, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 132 बटा 1। इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है। 132 बटा की जगह क्या हो जाएगा, अनुपात यानी 2 बिंदु हो जाएगा, 1 का 1। 132 अनुपात 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में 132 अनुपात 2 दिख रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 का, प्रश्न संख्या 55 है, जिसमें दिया हुआ है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, करते हैं। दो चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, 1 2 और आएगा, उसके बाद 3, 1 2 3 4 5, 5 के 5 2 और 1 3 आ रहा है, यानी 2 की पावर 5 गुने 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में 2 की पावर 5 गुने 3 दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, 56 है, 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है। तो सबको पता है कि दशमलव के बाद दाहिने साइड जितने अंक पे बार लगा होता है उसके बटा में उतनी 9 लिखना होता है। तो एक अंक पे दशमलव रहता है, बटा में 1 9, दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, 3 है, 3, 3 बटा 9 को हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 3। तो 1 बटा 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, 1 बटा 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 बटा 3। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है 7 प्लस 3 रूट अंदर 2 है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 58, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए √16 है, √16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। ये रूट से बाहर निकल गई 4, तो क्या हो जाएगी, √16 जो संख्या वो क्या है, वो परिमेय संख्या। बाकी जो ऑप्शन दिख रहा है वो है अपरिमेय संख्या, वो रूट से कभी बाहर आ ही नहीं सकती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √16। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 50 तक है
तो क्या हो जाएगा 25 25, 25 सम संख्या, 25 विषम संख्या। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 0 और 50 के बीच कह रहा है, 50 तक नहीं कह रहा, तब 50 के बीच कह रहा है, तब 50 25 तो विषम संख्या होगी, लेकिन सम संख्या अगर पूछता तो सम संख्या की संख्या क्या हो जाती, उसमें हो जाती 24। जो शुरुआत हो रहा है वो 1 से हो रहा है विषम संख्या 0 के बाद, और 49 तक विषम संख्या है। तो 48 तक क्या हो जाएगा, 24 24 48, और 49 एक एक्स्ट्रा है, तो एक विषम संख्या बढ़ जाएगा, तो इसका 25 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 25।